देखिए एग्जाम्पलर में क्लास 6 एग्जाम्पलर मैथ चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। चैप्टर 1 आप करें 62 नंबर क्वेश्चन, और 62 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऑफ द गिवन टू नेचुरल नंबर्स द वन हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर। ये तो मैंने उस दिन भी बताया था। अरे दो नेचुरल नंबर आपके पास है, 1 से लेकर के 2, 3, कोई भी नेचुरल नंबर होता है। दो अगर आपके पास नेचुरल नंबर है, द वन हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर। अगर मान लो एक 1 है और दूसरा 28 है, तो जिसके पास ज्यादा डिजिट्स होंगे वो बड़ा होगा। तो और पूछ क्या रहे, यही तो पूछ रहे, हो गया खत्म। जिस भी नंबर के पास ज्यादा डिजिट्स होंगे, अब यहाँ 1 तो 1 ही है। अगर मैं कहूं 14 और 16, तो ज्यादा डिजिट 16 के पास है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात आपको? दो डिजिट्स के क्या मतलब होता है? 14 टाइम्स 1 मिलकर के 14 बना रहा है, और 16 टाइम्स 1 मिलकर के ये बना रहा है। मैंने कोई भी नंबर एक डिजिट से, मैंने 2 डिजिट का मतलब कि 2 डिजिट पहचानने के लिए होता है, कि रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसका मतलब थोड़ी है बड़ा छोटे का में तो अंतर, हमको डिफरेंस तो क्रिएट कर सकते हैं ना। 2 डिजिट 99 भी और 2 डिजिट 10 भी है, तो 99 तो बड़ा है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। 66 से पहले किसी को दिक्कत? चलो देखो फिर, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए ओके 64 पहले बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन सॉल्यूशन। एक सेकेंड देखो, कह रहा है कि नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर में आगे है ना, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा चैप्टर है। और प्रॉपर्टीज का मैंने पूरा वीडियो बना रखा है पहले, जब क्लास 6 में मैंने ये नंबर सिस्टम कराया था। वो जैसे ही मैं आपको भेज दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझा देता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, अब क्लोज्ड कब होता है और क्लोज्ड कौन सा नहीं होता, ये भी तो समझाना जरूरी है ना। a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, मतलब 4 प्लस 5 या 5 प्लस 4, दोनों तो बराबर ही होगा ना। दिख रहे हैं यहाँ पे? तो समझा रहा हूं, कहां देख रहे हैं? अगर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, इट मींस वो क्लोज्ड है, ठीक है। आया समझ में? इक्वल है क्या? 9 इक्वल नहीं होगा। अब देखो ना मैंने कैसे किया है, वहां नीचे देख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं आपको। 4 मल्टी सॉरी, ये आपको प्रॉपर्टी याद रहने की पड़ेगी। a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए। तो 4 इंटू 5 करो या 5 इंटू 4 करो, दोनों का आंसर 20 ही होगा। तो मल्टीप्लीकेशन भी क्लोज्ड होगा और एडिशन भी क्लोज्ड होगा, लेकिन डिवीजन क्लोज्ड नहीं होंगे। और ऐसा क्यों होगा वो भी मैं आपको यहीं सिखा देता हूं। a माइनस बी इजकल टू बी माइनस ए, ये सब्ट्रैक्शन। अगर मैं करूं 4 माइनस 5 सॉरी 5 माइनस 4 इजकल टू 4 माइनस 5, तो 5 में से 4 गया तो 1 आएगा। ध्यान देना, क्योंकि बड़ा नंबर 5 है, इसके पहले प्लस है तो 1। अब यहाँ 4 और 5 माइनस कर रहे हैं तो 1 तो आया, लेकिन बड़ा नंबर 5 है तो ये उसका साइन -1। तो 1 और -1 में अंतर है या नहीं? क्लोज नहीं है, ठीक है। अब डिवीजन का अगर आप देखो तो 4 डिवाइडेड बाई 5 और 5 डिवाइडेड बाई 4, ये किस तरह लिख सकते हैं? 4/5 या 5/4, अलग अलग होगा ना। इससे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में अलग आंसर आएगा, इसमें डेसिमल में अलग आंसर आएगा। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड नहीं होंगे, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होगा। समझ में आया आप लोग को? यस सर। क्लियर है? ठीक। 66
ये बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला है। चलो ठीक है, देखिए ये प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर है ना, मैं नंबर सिस्टम का फिर से आप लोग को नोट्स भी भेज दूंगा, एक बार वहां जरूर रिवाइज करना। किसको किसको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया मैंने? हाँ बताओ। हाँ तुम लोग तो नए हो, तीनों नहीं पढ़ाया। तुम लोग को पढ़ाया है नंबर सिस्टम, पढ़ाया होगा। ठीक, आप लोग को नोट्स चला जाएगा, चिंता मत करें। मैं वीडियो भेज दूंगा, नोट से अच्छा वीडियो है, एक बार वीडियो देख लेंगे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर, वही तो बात है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, 4 प्लस 5 या 5 प्लस 4, ये भी 9 और ये भी 9, तो कम्यूटेटिव है, ट्रू। पूछा जा रहा है एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन होते हैं शिवम? अरे जो वन से कोई भी काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, और होल नंबर वो होता है जो 0 से, हाँ, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, ठीक है। तो बेटा कोई भी आप नंबर ले लो, एडिशन में अगर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम आगे पीछे करके भी देखें तो सेम ही हमारा सम आएगा, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ट्रू है। नेक्स्ट, सेम वही क्वेश्चन है, नहीं पढ़ा रहा मैं, आइडेंटिटी वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं करा रहा, आप खुद से कर लेंगे, कराए ना यार आइडेंटिटी। One is the identity for addition of whole numbers. False. 67 कर रहे हो? 67 आता है, देख लो। मैंने भैया सॉल्यूशन भेजा है आप लोगों को, देखा आप लोगों ने फोन पे, है ना? तो फोन पे देखा तो देख के समझिए और क्वेश्चन करके लाइए, वैसे मत करो, समझ रहे हैं ना? आपको क्वेश्चन करके लाना। 68, पहले 68 कर लेते हैं। One is the identity for multiplication of whole numbers. अब ये देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे सॉल्व करेंगे। हम कोई भी एक होल नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 6 है, 4 है, कुछ भी, into 1 is equal to 6 आएगा। तो कंसिडर एनी होल नंबर 6, 1 is the identity for multiplication of whole numbers। मतलब कि इसका देखो क्वेश्चन केवल घुमाया गया है, एग्जाम्पलर और मेंटल मैथ में सारे सीधे सीधे क्वेश्चन है, केवल आपको समझना चाहिए। किसी भी होल नंबर के साथ, सुन रहे हैं, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होल नंबर ही मिलेगा? मिलेगा, हो गया, ट्रू। देयर 69, कोई दिक्कत? ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग देखते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 71, और याद रखिएगा जिस दिन एग्जाम्पलर खत्म हुआ ना, एक दिन पूरे क्लास को ऑफ करके, मतलब कोई पढ़ाई नहीं, और पूरा एग्जाम्पलर का 1 घंटे में यहीं पे टेस्ट लेंगे आप लोगों से उस चैप्टर का। तो बनाना है तो ईमानदारी से चेप के लाएंगे ना, और उसी समय ऑन द स्पॉट अगर आपने नहीं करके दिखाया तो फिर आपको पता है। मैं इसमें से केवल 20 क्वेश्चन दूंगा या 25 क्वेश्चन दूंगा 1 आवर में, और मैं टिक लगा के दूंगा। एग्जाम्पलर की बुक सब लोग के पास है ही, सब लोग के हाथ में एग्जाम्पलर आगे, गुड। तो ये मत सोचिएगा ना, प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको समझ में भी आना चाहिए। 72, any non-zero whole number divided by itself gives the quotient 1। ओके, अगर आप 0 को छोड़ दें और कोई भी होल नंबर लेते हो, ठीक है, मैंने मान लो 28 लिया, मैंने 5 लिया, मैंने 10 लिया, मैंने 79 लिया, कुछ भी होल नंबर हो सकता है, 0 को छोड़ो, उसको उसी नंबर से अगर डिवाइड कर दे तो क्या क्वोशिएंट 1 आएगा? 79 1 जा 79, 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, 28 1 जा 28, ट्रू है? ओके, 71 है, प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिए।
इफ अ होल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर, कोई होल नंबर हो, अगर आप उसको किसी दूसरे होल नंबर से डिवाइड करते हो, ठीक है, कोई होल नंबर है, अगर उसको दूसरे होल नंबर से डिवाइड करते हो विच इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन, द क्वोशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। देखते हैं, इफ अ होल नंबर इज डिवाइडेड, मान लीजिए बेटा हमने एक 5 होल नंबर लिया, ये होल नंबर है, ठीक है, बाय अनदर होल नंबर बट विच इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन, लेकिन जो दूसरा होल नंबर लेंगे ना, मैं डिवाइड के साइन में रखता हूं, वो 5 से बड़ा होना चाहिए, 6 रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं, ओके। जो एक होल नंबर लो और उसको दूसरे होल नंबर से आप डिवाइड करेंगे, लेकिन जो दूसरा नंबर होगा जिसे आप डिवाइड करोगे पहले से बड़ा होना चाहिए। 5 को हमने 5 से बड़े नंबर से डिवाइड किया, 6 ले लिया, कुछ भी ले लो, तो कहा करा है कि द क्वोशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या क्वोशिएंट 0 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 6 को 5 से करना है तो पहले 0 पॉइंट करना पड़ेगा, और 6 8 जा 48, ये हो ना, तो 0.8 हो रहा है ना, 0 से भी छोटा नंबर हो रहा है। क्लियर है? किसको समझ में नहीं आया? मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक होल नंबर है, उसको उससे बड़े होल नंबर से डिवाइड करना है। 5 हमने होल नंबर लिया, हमने उससे बड़े 6 से डिवाइड किया, तो डेसिमल में आ रहा है ना, डेसिमल में आने का मतलब वो 0 से छोटा है। समझ आती है बात आपको? 0 पॉइंट आ रहा है ना भैया, 1.48 नहीं आ रहा, 0.8 आ रहा है। समझ रहे हैं? 0.8 समझते हैं क्या होता है? गोबर समझते हैं, एग्जाम्पलर कर रहे हैं, यही नहीं पता आपको। 0.8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.8 यहां आएगा, -8 के पास। समझ रहे हैं बात? 1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच, सॉरी नहीं, कहां गया, जैसे यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.8 यहाँ है, ठीक है। 0 से बड़ा होगा ना? चलिए, 0 किसी भी सूरत पे नहीं आएगा। क्वेश्चन 72 3, आप लोग बोलिए, उससे पहले किसी को दिक्कत? तो कर ही दिया 72। अरे सेम, ये बहरे हो, सेम नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 तो होगा ही ना। यहाँ देखो ना, वहां क्यों देख रहे हो? तो कर दिया। 73 बोल रहे हो, वो 72 कर रहा था ना, तुम 2 कर रहे थे ना। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स नीड नॉट बी अ होल नंबर। 2 होल नंबर अगर आप लेते हैं, देखिए 2 होल नंबर में यही हो सकता है, या तो 0 और किसी नंबर को कर लेंगे, सबसे छोटा होल नंबर होता है, या 5 × 9, 0 के बाद कोई भी 2 नंबर को करो, तो जो आंसर होगा क्या वो होल नंबर ही होगा? आप इसी में क्यों कंफ्यूज होते हैं? तो होगा, क्योंकि 0 भी होल नंबर है। 2 होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, कौन कह रहा है नेचुरल नंबर? पूछ कौन रहा है? काहे ज्ञानी बन रहे हैं? क्वेश्चन देखो ना, 2 होल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो होल नंबर होगा। चलो, अ होल नंबर डिवाइडेड, देखिए सेवेंटी 74 का आपने
A whole number divided by another whole number greater than 1 never gives the quotient equal to the former. ठीक है, अगर एक होल नंबर हो कोई, आप उसको किसी दूसरे होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो कि 1 से बड़ा हो। आ जाए बेटा, हर्षिता, दादी आ गया। थैंक यू। कर ले बेटा। कह रहा है, फिर से सुनेंगे 74 को, कि अ होल नंबर डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर ग्रेटर देन 1 नेवर गिव्स द क्वोशिएंट इक्वल टू द फॉर्मर। पहले वाले नंबर का देखेंगे। अगर मैं करके देखूं क्वेश्चन को, आप लोग बोर्ड पे देखिए। मान लीजिए कि हमने 5 नंबर लिया, एक होल नंबर है ना 5, उसको हमने क्या किया, ऐसे नंबर से डिवाइड किया जो 1 से बड़ा हो। ठीक है, कह रहा है ना कि होल नंबर डिवाइडेड बाय अनदर होल नंबर ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा हो। ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो 1 से बड़ा हो। हमने 2 से किया, ये किसी से कर सकते। 1 नेवर गिव्स द क्वोशिएंट इक्वल टू द फॉर्मर। तो कभी भी वो, ठीक है, कभी भी वो सेम क्वोशिएंट नहीं दे सकता। मतलब अगर अब चलो ये और आसान कर देते हैं, अगर 4 लें तो 2 2 जा 4, कभी भी क्वोशिएंट में सेम डिजिट नहीं आ सकती। ये तभी आता जब मैं 1 से डिवाइड करता 4 को, तो 1 4 जा 4, तब ये 4 क्वोशिएंट आता है। जो हमारा जिस नंबर को डिवाइड करना था वही क्वोशिएंट का आंसर तभी आता जब 1 से करते। 1 से किसी भी बड़े नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये सेम क्वोशिएंट नहीं आता। बात समझ में आई? क्लियर है? क्या 4? मान लीजिए कि कोई भी होल नंबर हम लेंगे, ठीक है, फिर से आप दिखा दो, कोई बात नहीं। देखो ध्यान, हमने 28 एक होल नंबर लिया और कहा जा रहा है कि 1 छोड़ के आप कोई भी नंबर से इसको डिवाइड करो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 2 से करो, मैं 7 से करके दिखा देता हूं। अब डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, तो क्या क्वोशिएंट 28 आया क्या? नहीं आया ना। और ये कब आता? अगर 1 से कर देते तब ये आ जाता 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, तब आ। ठीक है, ट्रू है बिल्कुल। समझ में आया? नहीं आया समझ में? ओके, चलिए बेटे, ऐसा भी करूं ना, इस जन्म में तो ज्ञान आएगा ही सर। अगर हम 2 के मल्टीपल्स की बात करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और इस तरह वो बनता चला जाएगा, है ना। मिलियंस ट्रिलियंस बिलियंस से मल्टीप्लाई होता जाएगा, वो उसका मल्टीपल बनता जाएगा। तो इट्स इनफिनाइट, नॉट फिनाइट। मतलब ये अनलिमिटेड है ना, कितना भी बनाते चले जा सकते हैं, लिमिटेड नहीं है। क्लियर है? इनफिनाइट। क्वेश्चन नेक्स्ट। ये एग्जाम्पलर मैं अपनी जिद पे करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। और मुझे प्रोग्रेस नहीं मिला तो मैं आपका गला घोंटूंगा, क्योंकि मेरे पास बच्चे वही टिकने वाले हैं जिनके पेरेंट का सपोर्ट है। बच्चों के मन वाले तो बच्चे 2 दिन में भागेंगे, उनको मजा नहीं है। क्वेश्चन है 75, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। ये आपको समझ में नहीं आया? कोई नंबर जो है या तो उसके बराबर उसका मल्टीपल होगा या उससे बड़ा होगा। ये क्या क्वेश्चन हुआ? 5 है, पहला इसका मल्टीपल क्या होगा? एक तो उसके बराबर हो जाएगा, 5 के टेबल में पहला तो 5 आ ही जाएगा, और नहीं तो उससे बड़ा होगा। उससे छोटा भी हो सकता है क्या? क्वेश्चन नहीं है।
उससे चाहिए बेटे, बताने की जरूरत नहीं है ना इसको। ओके चलिए, अरे तुम्हें समझ में आया गुरु, नहीं आया तो बोलो, इनके चक्कर में मत रहो। ओके हाँ मैं समझ गया। तो बेटा इसमें क्या है, कहा जा रहा है कि सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, जैसे बेटा 1 और 3, 5 और 7, 9 और 11, 11 और 13, सॉरी ये हाँ तो बेटा ऑड नंबर ही होगा ना, इनको प्लस करेंगे, इवन से कोई मतलब नहीं बेटा। तो क्या टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को जब भी हम प्लस करते हैं, तो एक के बाद एक और आने वाला ऑड नंबर, एक के बाद 3 आता है ना, 5 के बाद 7 आता है ना, 3 और 5 को भी कर सकते थे आप, 9 के बाद 11 आता है ना, तो दोनों को जब जोड़ेंगे जो आंसर आएगा क्या वो 4 से डिवाइड हो जाएगा? सारे हो रहे हैं, समझ में आ गया? क्लियर है? बोलो। ऑड नंबर सारे हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 और आगे भगवान जी से पूछो। इन दो नंबर को प्लस करेंगे तो 4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8, 12 16, ये कितना आ जाएगा? 24। इस तरह दो दो को प्लस करते चलेंगे, दो दो को प्लस करते चलेंगे एक के बाद एक, तो सब वैसा नंबर आएगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो और मैं क्या रामायण गा रहा था उस समय। चलो 79 में कोई दिक्कत? इफ अ नंबर डिवाइड्स 3 नंबर एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। देखिए बेटे आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ट्रू की ऐसी की तैसी। ट्रू का कौन पूछता है? कहीं तुक्का हो गया तो ट्रू फॉल्स तो लिख के भी मत लाइएगा गलती से। हम क्या करें, क्वेश्चन देखेंगे फिर से। इफ अ नंबर डिवाइड्स 3 नंबर्स एग्जैक्ट, ठीक है, डिवाइड्स कोई एक नंबर, अगर मान लीजिए उस नंबर को हमने 2 मान लिया, ठीक है, ये अगर किसी 3 नंबरों को काटता है, किस किस को देख सकते हैं? 4 को, 28 को, 144। मैं बड़ा नंबर लेके चलता हूं, बड़ा नंबर, ठीक है। ये तीनों नंबरों को तो 2 कट कर रहा है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? इवन नंबर है, 4 है, 8 है, 4 है, तो 2 से कटेगा ना, इतना तो पता होगा आपको। और नहीं तो दीवार सर पे मार लो, हाँ कुछ भी कर लो, नहीं आता है। इनको प्लस अगर करेंगे 170, तो जिन 3 नंबरों को वो कट करता है उनको जोड़ने के बाद या ऐड करने के बाद जो सम आएगा उसको भी वो कट करेगा, डिवाइड करेगा। सही है ना? तो ट्रू है। अब समझ में आया? ठीक है। नहीं 8 4 12 4 16, अच्छा हाँ 6, सॉरी हाँ 6। वो मैंने ना इसको ध्यान से, ये मैंने 6 लिखना था इसलिए 0 छोटा सा हो गया। कोई बात नहीं। 176 भी 2 से कटेगा ही, पता है ना कटेगा 176। क्यों कटेगा बताओ तुम जनक? 176 2 से क्यों डिवाइड होगा? नहीं तुमसे पूछा ही नहीं मैंने। 0 2 4 6 या 8, 1 2 0 4 2 2 6 9 2 4 9 8 3 7 6 4 9 3 9 8। ये पहले नंबर पे यूनिट प्लेस पे, इकाई प्लेस पे अगर ये डिजिट आता है 0 से लेकर 8 तक, मतलब कि सम संख्या। समझे भोलेनाथ?
अगर यूनिट प्लेस पे कोई भी इवन नंबर आता है तो वो 4 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है? आया समझ में? पहले नंबर पे 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी होगा तो 4 से डिवाइड, 2 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया? कहां बढ़ाने के चक्कर में 2 की डिविजिबिलिटी भूले पड़े हैं। अरे मैं तो मान के चलता हूं आप लोग में ईमानदारी से काम कर रहे हो। If a number 80 question, if a number exactly divides the sum of 3 numbers, it must exactly divide the numbers separately. जैसे देखो, if a number exactly divides the sum of 3 numbers, देखते हैं 2, 4 और 9, ठीक है ना? तो 2, 4 कितना, 6, 9, 15। अब 15 को भैया 3 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है और 15 भी डिवाइड करता है। आइए गेट बंद करिए, आइए एक सेकेंड, दिख रहा है आपको? सो इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ 3 नंबर्स, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स द नंबर सेपरेटली। तो क्या वो इन नंबर्स को भी सेपरेटली डिवाइड कर देगा? अब बेटा 3 इसमें से केवल 9 को डिवाइड कर सकता है, 2 और 4 को तो नहीं कर सकता, ठीक है ना? मैं कहूं कि ये जो सम है 15 है, इसको 3 डिवाइड कर रहा है, 3 5 या 15, 5 भी कर रहा है, 5 3 या 15, 1 को नहीं लेके चल सकते, 5 3 या 15, तो क्या सब नंबर को भी कर देगा? नहीं करेगा, 2 और 4 को नहीं कर सकता, सिंपल सा बात। 81 किसी ने बोला क्या? If a number is divides both 2 and 3, then it is divisible by 12। गलत है, 6 से होता है, पता है ना आपको? जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ 4, 2, 6। हाँ, उनको भी तो समझाते हैं जिनको नहीं आता। लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, प्लस कर देंगे 4 2 6 6 12, जोड़ने पे 12 आ रहा है तो 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 और 2 दोनों से जाएगा तो 6 से भी डिवाइड होगा। 12 का थोड़ी होता है, कुछ नहीं। नेक्स्ट 82 देखिए, अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 6 if the number formed by its last 2 digit is divisible by 6 ones and tens। अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक नंबर है विथ 3 और मोर डिजिट्स, जो 3 डिजिट का या उससे भी ज्यादा डिजिट का है, डिविजिबल बाय 6। हम देख सकते हैं 2 4 3 4 4 3 6 7 4 11 ठीक है। अब ये जो नंबर मैंने 4 डिजिट का लिया है, लास्ट में 2 4 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, सबको प्लस कर रहे हैं तो सम इसका 15 आ रहा है तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 6 से भी डिवाइड हो रहा है। यहां तक तो क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो वही कह रहा है कि अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 6। क्या मैंने, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट, अगर इस जो नंबर बना है इसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, इज डिविजिबल बाय 6, अगर वो 6 से डिवाइड होता हो, कोई जरूरी नहीं है 3 और 4, ठीक है ना? ये भैया 2 से तो हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं होगा, तो 6 से भी नहीं होगा, तो जरूरी नहीं कि उसके लास्ट के 2 डिजिट भी 6 से डिविजिबल होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से मैं समझाता हूं। मैंने 4 4 3 4 नंबर लिया, 2 से और 3 से जा रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो रहा है। यहां तक तो समझ में आया आपको? तो कह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये लास्ट का जो 2 डिजिट है 3 4 है ना,
क्या ये भी 6 से डिवाइड होगा? देख लेते हैं, लास्ट में 4 है तो 4 से हो जाएगा, लेकिन 4 + 3 कितना होता है? 7, जो कि 3 से नहीं होगा। इसका मतलब 6 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, और सॉल्यूशन में भी वही लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ। सॉल्यूशन में वैसे इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया मैंने आपको। ये तुम्हें नहीं पता था 3 की डिविजिबिलिटी? कब तो मरोगे अच्छे से। 83 देखिए क्वेश्चन। ठीक है, आगे आप लोग देख लीजिएगा, कम से कम 50 क्वेश्चन चाहिए मेरे को आगे। ठीक है।